यहाँ एक क्वेश्चन है, एज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर। मान लो, ठीक है ना, कल्पना करो कि जो है हर जो रिएक्शंस हैं यहाँ पे ABCD चारों रिएक्शंस दे रखी है, ये हो रही है इन एन ओपन कंटेनर, एक खुले बर्तन में हो रही है। फॉर विच रिएक्शन विल, और जिसके लिए, ठीक है ना, इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, डेल एच जो है डेली के इक्वल होगा। तो ऐसी रिएक्शन कौन सी होगी, ठीक है। तो यहाँ आंसर होगा बी। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। जैसा कि हमें कहा गया है कि जो चारों रिएक्शंस हैं उनमें से किसके लिए जो है डेल एच डेल ई के इक्वल होगा, जहाँ हमारा डेल एच क्या है, एंथैल्पी है, पूर्ण ऊष्मा है, ठीक है ना, टोटल हीट है, और डेली क्या है, हमारी इंटरनल एनर्जी है। तो इनमें से जो चारों रिएक्शंस है उसके लिए ये डेल एच डेली के इक्वल किस रिएक्शन के लिए होगा, ठीक है। ये जो रिलेशन है डेल एच और डेली में, ठीक है ना, ये रिलेशन किस फार्मूले में आता है, तो ये जो है डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी, ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि पी डेल वी क्या होता है, आइडियल गैस के लिए क्या होता है, डेल एन आर टी। हम चाहें तो इसकी जगह जो है ये भी रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई डेल एन आर टी। तो हम चाहें ये फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, हम चाहें तो इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम चारों रिएक्शंस पर इन दोनों फार्मूले को अप्लाई करेंगे और देखेंगे किस रिएक्शन के लिए डेल एच डेली के इक्वल होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के यहाँ 2 मोल हैं, ऑक्सीजन यहाँ 1 मोल है, ठीक है ना, एक ही O2 है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या है, 2 मोल है, ठीक है। इनके सामने इनके मोल्स होते हैं, यानी यहाँ पर जो अगर हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स एन, ऑक्सीजन का 1 है और कार्बन डाइऑक्साइड का 2 है, ठीक है। और हम जानते हैं एवोगाड्रो ने हमें क्या बताया कि N इज़ प्रोपोर्शनल टू V, यानी जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं तो 1 मोल में जो है मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, पार्टिकल्स, इनके कितने नंबर्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। और ये वॉल्यूम, ठीक है ना, कितने वॉल्यूम के इक्वल होता है ये नंबर ऑफ मोल, यानी कितने वॉल्यूम के इक्वल होते हैं ये नंबर ऑफ मोल, 22.4 लीटर आयतन के वॉल्यूम के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। यानी स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स स्टैंडर्ड 22.4 लीटर यानी मोलर वॉल्यूम के इक्वल होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं N इज इक्वल टू V, ठीक है। इसका मतलब हम इन मोल्स को जो है वॉल्यूम के इक्वल यानी इसका जो है मोलर वॉल्यूम भी मान सकते हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ये NV के इक्वल है, तो ये 2 क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी होगा, ये 1 इसका O2 का वॉल्यूम भी होगा, और ये 2 यहाँ CO2 के लिए वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, क्योंकि N V के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो, ठीक है। हम इसको फार्मूले में पुट करके देख सकते हैं। यानी हमने अभी जैसा आपसे बताया कि हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं, ठीक है ना, 2 फार्मूले हैं, उसमें से हमने एक फर्स्ट फार्मूला बताया जो पी डेल वी, ठीक है, वॉल्यूम से, प्रेशर से रिलेटेड, और दूसरा क्या है, डेल एन आर टी। जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास 2 फार्मूले हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है ना, जिसमें वॉल्यूम है, तो हमारे पास वॉल्यूम के टर्म अभी है, ठीक है, अभी हमने रिएक्शन से देखा। और एक हमारे पास क्या है, एक मोल की टर्म है, दोनों डेल फॉर्म में है, यानी चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन मोल्स। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम चेंज की जो है वैल्यू, और यहाँ जो है नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स चेंज की वैल्यू रखकर दोनों फार्मूले में हम चेक कर सकते हैं कि डेल एच डेल ई के इक्वल होगा कि नहीं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये डेल वी वाले फर्स्ट वाला जो हमारा फार्मूला है उसमें वैल्यू रखेंगे कि किसकी, वॉल्यूम वाली वैल्यू हम रखेंगे।
तो इस फार्मूले में जैसे हम डेल वी की बात कर रहे हैं, तो इस फार्मूले में हम डेल वी की बात कर रहे हैं, यानी हम वॉल्यूम वाली टर्म इसमें रखेंगे। ठीक है, तो हमारा डेल वी क्या होता है, डेल वी इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का वॉल्यूम माइनस रिएक्टेंट का वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये रिएक्टेंट का वॉल्यूम है, ठीक, और ये हमारा प्रोडक्ट का वॉल्यूम है। तो हमारा जो है प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना है, 2 है, और रिएक्टेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3। ठीक, तो डेल वी कितना आ जाएगा यहाँ पर, -1। ठीक है, अगर हम इस डेल वी की वैल्यू यहाँ फार्मूले में रखें तो क्या हो जाएगा, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, और ये प्लस, और ये डेल वी की वैल्यू -1 रखाई तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, डेल एच डेल ई माइनस पी, यानी डेल ई में से पी वैल्यू अगर यहाँ से माइनस हो जाती है तो डेल एच कम हो जाएगा, यानी डेल एच जो है डेल ई के इक्वल नहीं होगा, यानी हमारा यह आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब हम हमारा दूसरा फार्मूला लगा के देखते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा फार्मूला डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन आर टी। ठीक है, तो यहाँ पर डेल एन की वैल्यू हम रखेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो मोल्स में चेंज, मोल्स में परिवर्तन, डेल एन क्या हो जाएगा, एन पी माइनस एन आर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वही बात। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा मोल्स के फॉर्म में 2, और हमारा रिएक्टेंट वही कंडीशन सेम, क्योंकि वॉल्यूम मोल्स के इक्वल होते हैं, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। इसके लिए भी वैल्यू क्या आएगी, -1। सेम वही हम यहाँ पर अगर रखते हैं तो डेल ई, और ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि डेल एन की वैल्यू हमने क्या रखी, यहाँ पर माइनस रखी। यहाँ पर हमने हमारा जो है सेकंड ऑप्शन बी यानी सेकंड रिएक्शन ली है। यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट अब करते चले जाएंगे, अब हम इतने डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं। बस ये ध्यान रखिए आप कि सभी जो है गैसेस फॉर्म में होना चाहिए। प्योर सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी, इनके जो है मोलर मास और मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इसलिए हम लॉ ऑफ मास सेक्शन और इक्विलिब्रियम में भी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म को नहीं यूज़ करते हैं। ठीक, इस बात का ध्यान रखें। जैसे हमारी इससे पहले की रिएक्शन भी थी, उसमें भी सब गैस फॉर्म में थे, अगर सॉलिड होंगे तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, समझ लो क्या है, 1 है, 1 मोल। यहाँ पर कुछ नहीं है तो समझ लो इसका 1 मोल है, और यहाँ पर 2 HBr है, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट के कितने, 2 मोल हैं। हम फार्मूले में रख देंगे, हमारा रिएक्टेंट इसके कितने होंगे, 1 + 1 2 मोल्स हो जाएंगे। यहाँ पर भी जो है प्रोडक्ट के 2 मोल्स है, तो क्या हो जाएगा, डेल एन की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट भी 2 है और रिएक्टेंट के भी मोल 2 हैं, यानी 0। ठीक है, हम फार्मूले में रखें डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन कितना हो गया, 0 RT। ठीक है, जब 0 टर्म इन सब में मल्टीप्लाई होगी तो ये सब क्या हो जाएगा, 0, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, क्योंकि ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब 0 हो चुका है, यानी डेल एच डेल ई के इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस रिएक्शन के लिए डेल एच डेल ई के इक्वल होगा, तो हमारा आंसर ये बी जो हमने बताया था, ठीक है ना, HBr के फॉर्मेशन का, तो इसके लिए डेल एच डेल ई के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम आगे की रिएक्शंस को भी चेक कर लें। वैसे हमारा आंसर तो हमें मिल चुका है। ठीक है, हम जो है इसे चेक कर लेते हैं फटाफट। यानी जैसा कि हमने इससे पहले रिएक्शन में देखा कि डेल एच डेल ई के इक्वल होने के लिए नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के सेम होना चाहिए, ताकि डेल एन 0 आएगा तो हमारी डेल एन RT टर्म 0 हो जाएगी, तो डेल एच डेल ई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉलिड का ध्यान रखना, अभी मैंने बताया कि इसका 1 मोल हम रख सकते थे, लेकिन सॉलिड की जो टर्म होती है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके जो है, जैसा मैंने बताया क्या, इनकी डेंसिटी, मोलर मास
और मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है कांस्टेंट होते हैं, चेंज नहीं होते हैं प्रेशर के थ्रू। तो हम ये वाली टर्म सॉलिड वाली नहीं लेंगे, ये गैस की टर्म हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो और यहाँ पर 1 वॉल्यूम 1। ठीक, हम डेल एन के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना है, 3 है, रिएक्टेंट 2 है, तो ये प्लस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डेल एन की वैल्यू हम फार्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस 1 आर टी। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, ये प्लस या आर टी, यानी यहाँ पर ये पूरी आर टी की वैल्यू डेल ई में जो है प्लस हो जाएगी, तो डेल एच की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, जबकि हमको डेल एच डेल ई के इक्वल होना चाहिए ये आंसर, तो ये आंसर नहीं होगा। बस यहाँ आप ध्यान रखें कि सॉलिड टर्म को आपको और लिक्विड टर्म को नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम यहाँ सॉलिड टर्म ले लेते तो इसका क्या होता, मोल 1 हो जाता और दोनों तरफ जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट के मोल्स क्या हो जाते, 3 हो जाते और ये भी डेल एच डेल ई के इक्वल हो जाता। तो हम कंफ्यूज हो जाते कि हमारा ये आंसर भी होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना, किस स्टेट में जो है हमारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वाला ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम चेक करें तो PCl5 1 है, यानी इसका 1 मोल, PCl3 1 है, इसका 1 मोल, Cl2 1 है, इसका 1 मोल। ठीक, तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट 2 हो गए और हमारा रिएक्टेंट का मोल 1 है। तो हमारा डेल एन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इसके लिए भी क्या +1 आया, हमारी सेम कंडीशन हो जाएगी जैसे पहले थी। तो हमारी क्या कंडीशन आ जाएगी, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, ये प्लस हो जाएगा आर टी। ठीक है ना, क्योंकि +1 वैल्यू डेल एन की रखा जाएगी, तो ये हमारी ये कंडीशन आएगी, लेकिन डेल एच डेल ई के इक्वल नहीं आएगा। ठीक, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है क्या था, बी था, HBr, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के सेम होने से डेल एच डेल ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।